हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग जोन 2020 पर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम 6.1, जिसे हम बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 थ्योरम 6.1, जिसे हम बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये बोलती क्या है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, वो दोनों साइड बाकी दोनों साइडों को काटती है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, वो सेम रेशियो में उन दोनों साइडों को डिवाइड करती है। तो हमने यहाँ पर फिगर बना लिया है। ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है। इसके पहले हमने DE एक लाइन खींची है। ये D AB को काट रही है और ये E पॉइंट AC को काट रहा है। तो बस थ्योरम में हम लिख देते हैं। फिर गिवन सबसे पहले आ ट्रायंगल ABC हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अ लाइन पैरेलल टू साइड BC के एक पैरेलल लाइन दी हुई है। DE टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, बाकी दोनों साइडों को काट रही है, मतलब D पॉइंट AB को काट रहा है और E पॉइंट AC को काट रहा है। तो ये सारा हमने गिवन में लिख दिया। हमें प्रूफ क्या करना है? AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है। करने से पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। मतलब AD पर हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं AEN एंड AE पर परपेंडिकुलर खींच लेते हैं DM। तो हमने यहाँ पर फिगर पहले से बनाई हुई है, तो हमने ये सब कर लिया है। और DC को ज्वाइन कर देते हैं एंड BE को। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे क्या? ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD एंड देन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। तो चलिए आइए अब हम प्रूफ करते हैं। तो गाइस, हम प्रूफ में क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे AD एंड DB आ कहाँ पर रहा है। AD एंड DB मतलब AD तो आ रहा है हमारा इस वाले ट्रायंगल में, ये इस वाले ट्रायंगल में हमारा AD आ रहा है एंड DB हमारा इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं एक साथ। तो हम इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल AD का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो फिर इस वाले ट्रायंगल में AD में हमारा बेस क्या है? AD एंड हाइट क्या है? ये EN। तो लिख देते हैं यहाँ पर इक्वल टू 1/2 इंटू AD एंड EN। और दूसरे वाले का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, ये भी 1/2 इंटू B इंटू H। इसको इक्वेशन पहले आप फर्स्ट दे दीजिए। तो 1/2 इंटू, इसके लिए बेस क्या है? इसके लिए बेस है, इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस है हमारा DB और इसकी हाइट क्या होगी? ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसके लिए हाइट क्या होगी? EN। तो लिख देते हैं DB इंटू EN। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। तो चलिए आइए अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन में 1/2 इंटू DB इंटू EN। हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, बचा क्या? सिर्फ AD अपॉन में DB। इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब बाद में हमें क्या करना है? AE और EC ये हमारा कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? ये AE आ रहा है हमारा ADE में और EC आ रहा है हमारा EDC में। तो अब हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। अगेन
एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू H। तो इस वाले के लिए बेस क्या होगा इसका AE एंड हाइट क्या होगी DM। तो लिख देते हैं 1/2 इंटू AE इंटू DM। ऐसे ही अब दूसरे वाले का एरिया निकाल लेते हैं। दूसरा वाला कौन सा EDC के लिए बेस क्या होगा EC एंड इसकी हाइट क्या होगी, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसकी हाइट क्या होगी DM। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए हमारा बेस क्या था C और हाइट क्या है DM। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ रख देते हैं। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 5th। इन दोनों को अब एक साथ रख देते हैं। एरिया AD अपॉन एरिया EDC। तो गाइस लिख देते हैं एरिया ऑफ AD का एरिया क्या है 1/2 AE इंटू DM। तो 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन EDC का एरिया क्या है 1/2 इंटू EC इंटू DM। तो लिख देते हैं 1/2 इंटू EC इंटू DM। हाफ से हाफ गया, DM से DM गया, क्या बचा AE अपॉन में EC। ये हमारी इक्वेशन 6 आ गई। तो गाइस आपने 9th में पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पर बन रहे हों, जैसे कि ये जो ट्रायंगल है इन दोनों का बेस क्या है DC, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है DC और ये सेम बेस पर बन रहे हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो इन दोनों का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। तो जैसे कि गाइस इसमें देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनों में हमने दो ट्रायंगल लिए थे BDE और EDC, इन दोनों का सेम बेस है तो फिर ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल होंगे। एक तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था और एक ये वाला, तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो लिख देते हैं ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल EDC आर ऑन द सेम बेस किस पर DE पर एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन के बीच में वो दोनों ट्रायंगल है, तो बिटवीन द सेम पैरेलल्स कौन कौन सी लाइन्स है वो BC एंड DE। तो लिख देते हैं एरिया ट्रायंगल DBE बराबर होगा एरिया ट्रायंगल EDC के। ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन 7th। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 3rd 6th एंड 7th को देखकर बोल सकते हैं कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। यही हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। गाइस ये क्लास 10th की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो इसे ज़रूर करें।